अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। हमने आप लोगों को बताया था कि चेरी आ नहीं रही, चेरी आ चुकी है। चेरी के 3 मॉडल जो है पाकिस्तान में आने को जा रहे हैं। चेरी टीगो 7, चेरी टीगो 8, चेरी टीगो 9। आज इस सिलसिले का पहला फर्स्ट लुक है और ये प्रोडक्ट जो है इसका नाम है चेरी टीगो 7। चेरी जो है चाइना का नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ पैसेंजर्स कार्स है फॉर कंसेक्यूटिव 22 ईयर्स। और चेरी के डिफरेंट डिवीजन है जो कि पाकिस्तान में भी आप देख चुके हैं। काफ़ी कंपनियां हैं जो चेरी ब्रांड के अंडर आती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एवरी 4th कार जैसे एक्सपोर्टेड आउट ऑफ चाइना इज ए चेरी। बाय virtue ऑफ बीइंग प्रेजेंस इन 120 कंट्रीज होता ये है कि डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट पॉलिसी हैं। कहीं पे सेफ्टी कम डिमांड की जाती है, कहीं ज़्यादा की जाती है। तो चेरी की जो गाड़ियाँ हैं इनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड बिकॉज इन्हें ग्लोबली जाना होता है तो सबसे ज़्यादा जो है ना सेफ्टी पे इनका जोर है। और यही वजह है कि इनके पास जो इनकी गाड़ी हैं उनके ऊपर NCAP रेटिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हुई हैं। इसके अलावा चेरी का कहना ये है कि इनकी जो 5th जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है दैट इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम जो रखा हुआ है चेरी सुपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी रखा है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर चेरी जो दोबारा से समझने आ रही है। इससे पहले गंदारा ग्रुप के साथ इनकी जो है लोकल पार्टनरशिप थी एंड नाउ चेरी ग्लोबल ने पार्टनर किया है पाकिस्तान में मास्टर मोटर कंपनी के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई गाड़ी देख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने ग्रुप देखना है। तो मास्टर मोटर ग्रुप जो है इसको ऑटोमोटिव जो इनका एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 37 ईयर्स का है। प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो है दे हैव बीन वेंडर्स इन द ऑटो इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। उसके बाद चंगान मास्टर मोटर था और अब चेरी मास्टर मोटर जो है वो पाकिस्तान में जो है चेरी की प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। एक अलहदा प्लांट सेटअप कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला अगले साल के शुरू में जो है गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तो अब शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। दिस इज़ सुनील मांझ और आज आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक लेके आए हैं चेरी टीगो 7 का। अगर हम फ्रंट की बात करें तो अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में चेरी टीगो 8 प्रो आती होती थी 2022-23 के ज़माने में। तो इसका फ्रंट बिल्कुल उसके जैसा है। इनफैक्ट अगर हम हेडलाइट्स देखें तो DRLs हैं, जो LEDs हैं, सेम डिज़ाइन एज चेरी टीगो 8। फ्रंट लुक है उसके अंदर इसकी ग्रिल का बहुत बड़ा जो है ना रोल है बिकॉज इट्स अ डायमंड कट ग्रिल। साथ उसके पियानो ब्लैक से और ये एक्सटेंड होते हुए बम्पर के साइड तक आती है और नीचे फॉग लैंप्स तक जाती है। तो ये तो गाड़ी के फ्रंट लुक की बात थी। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं और ये बात कर लेते हैं कि ये किस सेगमेंट की गाड़ी है। तो इट्स अ C सेगमेंट SUV। C सेगमेंट वही सेगमेंट है जिसमें पाकिस्तान में बहुत सी गाड़ियों की बरसात हो रही है। द ओनली थिंग विच इज़ डिफरेंट इन दिस कार, दिस इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड चेरी सुपर हाइब्रिड। सुपर हाइब्रिड इसको क्यों कहते हैं कि जो इनकी परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बड़ी इंप्रेसिव हैं। इसके अंदर 1.5 TGI इंजन है, साथ 18.3 किलोवाट आवर की जो बैटरी है, एक सिंगल मोटर है जो इन दोनों को यूनाइट करती है और इसके जो हॉर्स पावर फिगर है दैट इज़ अराउंड 342 और दिस कार प्रोड्यूसेस 525 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जिसकी वजह से आपका 0 to 100 जो है अराउंड 8.4 सेकंड है। सुपर हाइब्रिड से जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, कंपनी का क्लेम ये है कि जो इसकी कंबाइंड रेंज है ऑन बैटरी एंड गैसोलीन वो तकरीबन 1200 किलोमीटर है। अगर हम गैसोलीन की खाली बात करें तो जो क्लेम वो देते हैं दैट इज़ अराउंड 16.6 किलोमीटर पर लीटर का। इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें तो वो 90 किलोमीटर जो है ना NEDC रेंज देती है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम क्लेम को वैलिडेट ज़रूर करेंगे बट एक्सपर्ट रिव्यू में। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाड़ी के साइड पे जो प्रोफाइल में अगर आप देखें तो जिसके व्हील्स हैं टू टोन मिलेगी, मशीन फिनिश है, देन पियानो ब्लैक 18 इंच का व्हील है। जो गाड़ी की साइड लुक प्रोफाइल है उसको ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। प्लास्टिक के जो आपको ओवर फेंडर या जो कनार्ड्स आप बोलते हैं वो है जो कि दरवाजे में जा रहे हैं और दरवाजे में जाके इसका जो प्लास्टिक पैनल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके अंदर एक क्रोम की स्ट्रिप भी जा रही है। बॉडी कलर डोर हैंडल है, रूफ रेल्स मिल जाएंगे, शार्क फिन एंटीना है। पिछले दरवाजे के साइड पे एक करेक्टर लाइन है जो कि आपको ऊपर की तरफ जाती नजर आती है, अगेन विच एड्स टू द बल्की लुक। ये आके मर्ज करती है इसके रियर लाइट में जो कि थ्रू एंड थ्रू LED लैंप्स हैं एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ टाइगर्स आई। वो एक गाना आता था टाइगर्स आई, वो मेरे जेहन में आ गया। उसके अलावा आपको यहाँ पे डायमंड कट पैटर्न नजर आएगा जो कि आगे ग्रिल में भी था। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है जो कि स्पॉइलर के अंदर है। बोनलेस वाइपर मिल जाएगा, चेरी की बैजिंग है। हियर वी हैव टीगो 7 और यहाँ पे इनका प्लग इन हाइब्रिड जो है उसका लोगो है। दिस इज़ अ 2 व्हील ड्राइव। जो ऑल व्हील वेरिएंट्स हैं जो कि टीगो 8 और 9 है उनमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का नजर आएगा लोगो। पिछले बम्पर के अंदर डायमंड कट स्टाइल नजर आएगा, पार्किंग सेंसर आगे। ओवरऑल अगर हम रेयर एंड की बात करें तो बहुत खूबसूरत और बहुत स्मार्ट है। इसके अंदर जो इसका ट्रंक है इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अगर चाबी आपकी जेब में तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। उसके अलावा आप इसको बटन की मदद से भी खोल सकते हैं। सो कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 565 लीटर ऑफ बूट कैपेसिटी मौजूद है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान जो है कैरी करना है तो आप अगली दोनों सीट को फोल्ड करके इस कैपेसिटी को तकरीबन 1300 प्लस लीटर जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर है और 18 किलोवाट आवर की बैटरी है। तो अगर आप इसको घर पे इसी चार्जर पे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लेगा। अगेन उसको ये सुपर हाइब्रिड इसलिए कहते हैं कि इसकी चार्जिंग अगर आप DC चार्जर पे करेंगे तो 30 to 80% विद इन 20 मिनट से चार्ज कर लेती है जो कि एक अच्छी चीज़ है।
3.3 किलोवाट आवर्स का व्हीकल टू लोड की कैपेसिटी जो है वो भी मौजूद है। व्हीकल टू लोड क्या होता है कि आप इसको एज अ पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे लोग करते नहीं हैं, बट ये एक ट्रेंड की बात है। ये NEV व्हीकल्स के अंदर एक नई ऑप्शन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लोग इससे यूज्ड हो जाएंगे। सो अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। वाह, वेलकम सीट, गाड़ी मुझे वेलकम कर रही है, कह रही है जी आया हूँ। सो सीट से स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है, दिस इज 6-वे ऑटो विद मेमोरी फंक्शन। यहाँ पे आपको मेमोरी जो नज़र आ रहा होगा। और ये वाली जो सीट है, दिस इज़ 4-वे ऑटो। दोनों फ्रंट सीटें जो है वह हीटेड वेंटिलेटेड भी हैं। पहली चीज़ जो मुझे नोटिस हो रही है वो इसका स्क्रीन है, जो कि 12.3 इंचज़ की दो स्क्रीन है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और गाड़ी का जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम के और डार्कनेस के बटन भी हैं। कोई यहाँ पे ग्लॉसी जो है ना कार्बन फाइबर टाइप जो है ना फिनिश नज़र आ रही है। ऑल्दो इट्स नॉट कार्बन फाइबर, तो उसकी वजह से बड़ी एक लाइवली सी फील आ रही है गाड़ी में। इसमें 8 स्पीकर है, सोनी का हाई फाई साउंड सिस्टम है। ऊपर जो है सॉफ्ट पैडिंग है, नीचे कार्बन फाइबर स्टाइल जो फिनिश है, फिर पियानो ब्लैक आ गया और नीचे आपको फिर पैडिंग मिल जाती है और यहाँ पे प्लास्टिक है। तो 4 तकरीबन मटेरियल यूज़ किए गए। एक चीज़ जिसको देख के दिली खुशी हुई वो हार्ड बटन्स की मौजूदगी है, बिकॉज नए आने वाली तमाम गाड़ियों के अंदर जो है ना सारा कुछ उठा के स्क्रीन में चला गया, और मेरे जैसे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको आदत नहीं होती स्क्रीन से करने की। तो AC के कंट्रोल आपके जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं हार्ड बटन्स की फॉर्म में। दरवाजे में भी अगर आप देखेंगे कार्बन फाइबर टाइप फिनिश थी, सिल्वर SS है एंड देन द सॉफ्ट पैडिंग है। ओवरऑल जो डैशबोर्ड की लुक एंड फील है वो बहुत अच्छी है। चेरी का जो लोगो है वो आपको स्टीयरिंग में प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील भी लेदर के अंदर बनाया गया है, तो उसकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी है। सेंटर कंसोल की अगर आप बात कर लें तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, जो कि इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। आप यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो मीटर की जो लाइट है वो भी चेंज हो जाती है। इवन एम्बिएंट लाइटिंग चेंज होती है। इस गाड़ी के अंदर 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग भी मौजूद है, जो कि साइड्स कंसोल के अंदर, दरवाज़ों में और डैशबोर्ड में चलती है। दिन के टाइम इतनी विजिबल नहीं है, रात को बड़ी क्लियरली विजिबल है। इससे प्लग इन हाइब्रिड यहाँ पे EV और HEV है। तो अगर आप इसको 100% इलेक्ट्रिक चलाना चाहते हैं, आप इसको EV मोड में दबाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 18.3 किलोवाट आवर की बैटरी की मदद से ये गाड़ी 90 किलोमीटर प्योर इलेक्ट्रिक जो है NEDC रेंज के ऊपर, अगर आप इसको प्रैक्टिकल रेंज बात करें EPA वुड बी क्लोज टू 65-68, तो उसके आप चला सकते हैं 100% इलेक्ट्रिक पे। यहाँ पे ये गियर लीवर आ गया, पार्किंग, न्यूट्रल ड्राइव, ये सारे फंक्शन इसके अंदर हैं। रिवर्स करते हैं तो इसके अंदर 540 कैमरा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। 540 में आपका जब आप इसको क्लियर चेसी दिखाएंगे तो आपको गाड़ी के नीचे भी नजर आएगा, उसको 540 कैमरा कहते हैं। एंड अगेन इट्स वन ऑफ द ADAS फीचर। दिस ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट कि इस गाड़ी के अंदर लेवल 2 का ADAS है, और मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या ऑप्शन है। उसमें जाने से पहले मुझे यहाँ पे एक प्योर का बटन नज़र आ रहा है, जो कि बताना ज़रूरी है। स्मोक का जो है टाइम चल रहा है। इसके अंदर N95 फिल्टर है और ये आपके कैबिन की जो हवा है उसको प्योर रखता है। अब हम चलते हैं इसके ADAS के फीचर्स की तरफ। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ गया, लेन की असिस्ट आ गया, डिटेक्शन आ गई, फ्रंट की क्लूजन की, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आ गया, इमरजेंसी लेन कीप आ गया। लेवल 2 ADAS के अंदर शामिल है और इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे एक फिटीक सेंसर है, जो कि अगेन देखता है कि ड्राइवर अगर सड़क से आंखें उठा रहा है या उसको लगता है कि ड्राइवर थका हुआ है, तो वो आपको एक वार्निंग दे देता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन क्लस्टर पे आ जाएं, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर फ्यूल रेंज इतनी है, बैटरी रेंज इतनी है। ऑल प्लग इन हाइब्रिड्स हैव 2 काइंड ऑफ रेंज, एक बैटरी की एक फ्यूल की, और वो कंबाइन करके ही 1200 प्लस किलोमीटर जो ये क्लेम करते हैं वो आती है। एक साइड पे स्पीडोमीटर आ गया, इधर आपकी पावर मॉनिटर आ गया, एम्बिएंट टेम्परेचर आ गया, गियर कौन सा है वो आ गया, गाड़ी रेडी है। यहाँ पे ADAS के फीचर, उनका डिस्प्ले आ गया। सो दिस इज़ द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ड्राइवर को चाहिए। स्टीयरिंग व्हील जो है ऊपर नीचे और आगे पीछे मैनुअली हो जाता है। एंड ह्यूज पैनोरामिक रूफ जो है वॉइस एक्टिवेटेड भी है। ये तमाम नई आने वाली गाड़ियों में वॉइस एक्टिवेटेड का जो नया शशका है ना, ये भी एक ऐड ऑन है। मेरे जैसे ओल्ड स्कूल बंदा है जो ऐसा बटन का इस्तेमाल करता है, और ये बटन वाला जो यूनिट है ये भी बड़ा पियानो ब्लैक कलर के अंदर है, जो बड़ी फैंसी लुक दे रहा है। और यहाँ पे टच सेंसिटिव इसके जो है आपके पास लैंप्स आ गए। रूफ जो है तकरीबन लाइट ग्रे कलर में है, जबकि पूरा कैबिन जो है आप उसको ब्लैक कह सकते हैं या डार्क ग्रे कह सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है एंड इट गिव्स अ वेरी वेलकमिंग लुक। इसके अंदर लाइट भी है और यहाँ से AC का वेंट भी गुजर रहा है, तो अगर आपने सामान इसमें रखना है तो वो ठंडा रख सकते हैं। अगली सीट में एंट्री एग्जिट का कोई इशू नहीं था, वेलकम सीट थी। पीछे चलते हैं और पीछे देख के आपको बताते हैं कि पिछली सीट की सूरत हाल क्या है। एंट्री एग्जिट इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्लांटिंग नहीं है, तो हेड रूम भी काफ़ी है, लेग रूम भी है। अगली जो सीट्स हैं दोनों बकेट स्टाइल की हैं, यहाँ से आपको नज़र आता है, ख़ास तौर पे फील होता है। दरवाजे की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको अगले दरवाजे में बताया था, यहाँ आपको कार्बन फाइबर टाइप मटेरियल मिलेगा। इसके नीचे सिल्वर SS एंड सॉफ्ट पैडिंग जो है, और साथ इसकी स्टिचिंग है। पिछली सीट की पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, सेंटर में जो है कोई हम्प नहीं है, तो आप पिछली सीट पे जो है सेंटर में बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सो 3 लोग बैठ सकते हैं, वन शॉर्टर जर्नी, 2 लोग लॉन्गर जर्नी के ऊपर। सॉफ्ट पैडिंग मौजूद है, चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स हैं, सेंटर आर्म रेस्ट है, कप होल्डर है, 3 हेड रेस्ट हैं एंड
ह्यूज पैनोरामिक रूफ जो कि वॉइस एक्टिवेटेड है, तो अगर आप पीछे बैठे हैं तो पीछे भी अपनी वॉइस से इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग लाइट्स वगैरह हैं, एसी के वेंट हैं, USB कनेक्टिविटी है। एंड सेफ्टी की हम बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि लेवल 2 ADAS है, 8 एयर बैग इस गाड़ी के अंदर है। आज आपने चेरी टीगो 7 का फर्स्ट लुक देख लिया है, कल चेरी टीगो 8, उससे अगले दिन चेरी टीगो 9, तीनों आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, जो कि आपने अभी तक नहीं किया हुआ, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल आपसे चेरी टीगो 8 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।